अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज बनी है बहुत ही टेस्टी रेसिपी, बहुत ही ज़बरदस्त और स्वीट रेसिपी रसमलाई की। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए जनाब वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। जिसमें हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ मैंने 1 किलो दूध बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया था। दूध में अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी सिरका। सिरका मैं इसमें आधा कप शामिल कर रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता हम शामिल करते जाएंगे और इसको चम्मच को हम हिलाते रहेंगे। सिरका डालते ही इसके दूध जो है वो फट गया है और इस तरह से इसकी सिचुएशन आनी शुरू हो गई है। तो हमने बेसिकली क्या करना है कि दूध को फाड़ना ही था हमने, इस वजह से हमने सिरका डाला था। 1 से 2 मिनट बस इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि बहुत ही अच्छी तरह जितना भी दूध है ना वो अच्छे से फट जाए। चूल्हे को बंद कर देंगे। किसी छन्नी की मदद से हम ये सारा पनीर इकट्ठा कर लेंगे। ये जो हमने दूध को फाड़ लिया ना, इसी से ही हम आज ज़बरदस्त रसमलाई तैयार करने वाले हैं। अब इस छन्नी में ना अच्छी तरह से इसको हम प्रेस करेंगे ताकि इसका जितना एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अच्छा, चूँकि इसमें हमने सिरका डाला था इसको फाड़ने के लिए, तो इसको हम अच्छे से 1 से 2 दफ़ा हम इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे और एक्स्ट्रा पानी जितना भी है ना उसको इस तरह से दबा दबा के निकाल लेंगे। अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसको हमने अच्छी तरह से इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो सब हमने निकाल लेना है। थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए। पानी निकलने के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था 5 से 10 मिनट और ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है। पानी इसका सारा ड्रेन ऑफ हो चुका है। अब इसको हमने करना क्या है कि इसके अंदर हमने शामिल करना है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और हाथों की मदद से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक अच्छी सी इसकी डो तैयार कर लेनी है। जितना आप इसको अच्छी तरह से हाथ से स्ट्रेच करेंगे ना उतनी अच्छी इसकी डो तैयार होगी और उतने नरम और फर्म किस्म के हमारे ज़बरदस्त क्या बनेंगे, ही ज़बरदस्त हमारी डो बन के तैयार होगी। 2 से 3 मिनट के लिए हमने अच्छे से इसको हाथों की मदद से इस तरह से प्रेस करते जाना है। ज़बरदस्त डो हो गई रेडी। तो अपनी मर्ज़ी के हमने इसके बना लेना है, पोर्शन ले लेना है और अच्छे से इसके सर्कल्स बना लेंगे। देखिए जरा अच्छा सा ज़बरदस्त साइज़ का बॉल बन गई है। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो साइज़ रखना है आप वो साइज़ रख सकते हो इसका और थोड़ा सा इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे। इसी तरह से सारी बॉल्स बना के रेडी कर लेंगे। ज़बरदस्त पेड़े हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। इनको हम साइड कर देंगे और चलते हैं किचन की तरफ। अब यहाँ पैन को मैंने चला दिया चूल्हे पे। इस पर थोड़ा सा पानी डालूंगी। तकरीबन आधा कप पानी मैंने इसमें शामिल किया है। 1 कप चीनी डालेंगे इसमें। इसको अच्छे से चीनी को हम कैरमलाइज होने देंगे जब तक कि अच्छा सा इसका कैरमलाइज कलर नहीं आ जाता। 4 से 5 मिनट में ही ना बहुत ही ज़बरदस्त इसका कैरमलाइज कलर हो चुका है। आप देख सकते हो चीनी का यही डिज़ायर्ड कलर हमें चाहिए था। अब इसमें क्या करना है, शामिल कर देना है हमने दूध जो कि मैंने ले लिया था आधा किलो, वो इसमें शामिल कर दूँगी। जैसे ही हम कैरमलाइज शुगर के अंदर दूध डालेंगे ना थोड़ा सा मैसी हो जाएगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है। वो जब भी चीनी को कैरमलाइज करके हम दूध डालते हैं तो थोड़ा सा इस तरह का प्रॉब्लम आता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो पूरा जो कैरमलाइज शुगर है वो दूध में डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है जी। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। मेरे पास बादाम और पिस्ते थे, मैं वो इसमें शामिल करने लगी हूँ। 2 इलायची को पीस लिया था मैंने और उसका पाउडर बना लिया, ये इसमें शामिल कर देंगे अच्छी सी और बेहतरीन सी खुशबू के लिए। इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका जो कलर है। ये उसी वक्त आएगा जब आप अच्छी तरह से चीनी को कैरमलाइज करके इसमें शामिल करेंगे। कैरमलाइज शुगर का जो टेस्ट होता है और जो उसकी खुशबू होती है ना और जो उसका कलर भी होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसको बॉयल आने तक थोड़ा सा हम पका लेंगे। अच्छे से दूध पक चुका है। कम से कम 4 से 5 मिनट मैंने इसको पकाया है। कलर बहुत ही खूबसूरत सा इसका हो गया है। अब क्या करेंगे, जो ज़बरदस्त हमने बॉल्स बनाई हुई थी ना ये हम इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे के लिए 1 से 2 मिनट के लिए मैंने पकने के लिए इनको छोड़ दिया था और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रसमलाई तैयार हो चुकी है। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं और कर लेते हैं इसको सर्व। बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस रेसिपी हमारी बनके हो चुकी है तैयार। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई की थी और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है। थोड़ा सा हम इसके साथ पिस्ते बादाम मज़ीद छिड़क देंगे। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप शामिल कर सकते हैं। एंड डू ट्राई दिस रेसिपी, इंशाल्लाह यू विल श्योरली गोना लाइक इट। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ये थी आज की हमारी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।